धर्म, भक्ति और आस्था की राह पर साथ चलने के लिए वेद मंत्रा चैनल को चुनें और अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। दोस्तों, आज भृगु ऋषि के बारे में बात करूंगा, विष्णु जी के बारे में। भृगु ऋषि विष्णु भगवान के छाती पे लात मारे थे। क्यों मारे थे, क्या कारण था? आप सोचिए, जो तीनों लोगों का स्वामी हो उसकी छाती पे लात मारे थे भृगु ऋषि। आइए मैं आज आप लोगों को स्टोरी बताता हूँ, और स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर करिए। दोस्तों, पृथ्वी पे एक बार दुनिया के सभी संत इकट्ठा होते हैं यज्ञ करने के लिए। तो उसमें संतों का आपस में मत होता है कि भाई हम लोग यज्ञ किसका करें, ब्रह्मा जी क्या करें कि विष्णु जी क्या करें कि महेश का। तो ये तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? यानी कोई एक तो श्रेष्ठ होना चाहिए, या तो ब्रह्मा हो, या तो विष्णु, या महेश हो। तो इन तीनों में श्रेष्ठ कौन है, इस पर काफ़ी ये लोग काफ़ी विचार करते हैं, विमर्श करते हैं, अपना अपना तर्क देते हैं। तो भृगु ऋषि से लास्ट में तभी संत कहते हैं कि भाई भृगु जी, आप ही इस चीज़ का पता लगाइए कि इस तीनों देवताओं में श्रेष्ठ कौन है, इसकी आप परीक्षा लीजिए। भृगु ऋषि कहते हैं ठीक है, कि बिना श्रेष्ठता सिद्ध किए हम इस यज्ञ नहीं करेंगे। जब तक हमें मालूम नहीं पड़ जाता कि तीनों देवताओं में श्रेष्ठ कौन है, तब तक हम यज्ञ नहीं करेंगे। तो भृगु ऋषि जाते हैं सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास। वह पहुंचते हैं और ब्रह्मा जी को प्रणाम तक नहीं करते हैं, उनके दरबार में जाके बैठ जाते हैं। इतना देख के ब्रह्मा जी के चेहरे में भाव बदल जाता है, और भृगु ऋषि उनके चेहरे को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि इनको जो कि सृष्टि के रचयिता है, इतना बड़ा इनका कारोबार है कि सारे संसार की रचना ब्रह्मा जी करते हैं, लेकिन इनके चेहरे पे भाव आ गया कि मैंने प्रणाम नहीं किया, इनको मन में क्रोध आ रहा है, उनका भाव, चेहरे का भाव ही बदल गया। तो बोले ये श्रेष्ठ नहीं हो से, इस लायक नहीं है। तो उसके बाद वहां से उठते हैं, भगवान शंकर के पास जाते हैं। भगवान शंकर जब इनको देखते हैं भृगु ऋषि को, बड़े प्रेम से खुशी से दौड़ के आगे बढ़ते हैं कि भृगु ऋषि को गले लगा लो। लेकिन भृगु ऋषि कहते हैं रुक जाइए, रुक जाओ, मुझे गले मत लगाना। तो शंकर भगवान अवाक रह जाते हैं, अरे भृगु ऋषि मुझे रोक रहा है, इसकी इतनी हिम्मत। बोलता तुम्हारे तन पे शमशान भूमि का पूरा शरीर पर भस्म लगा है, तुम मुझे गले लगाने लायक नहीं हो। इतना सुनते ही भगवान शंकर क्रोध, तीनों नेत्र जारी आता है और त्रिशूल उठाते हैं। भृगु ऋषि वहां से गए, तुरंत भाग जाते हैं। बोलते हैं इतना क्रोधी, ये श्रेष्ठ नहीं हो सकता, इसमें सहने की क्षमता ही नहीं। लास्ट बचे विष्णु भगवान, तो अंतिम अपना अस्त्र सोच के चले थे। वो पहुंचे तो विष्णु भगवान शयन की मुद्रा में थे, नींद की मुद्रा में थे, और लक्ष्मी जी उनकी पांव दबा रही थी। और वहां पहुंचते हैं, कुछ पूछना न मतना, सीधा उनके छाती पे, डायरेक्ट उनकी छाती पे लात मारते हैं। और जब लात मारते हैं तो नारायण जाग जाते हैं, और जागते भी कैसे, मुस्कुराते हुए, और तुरंत भृगु ऋषि के चरण पकड़ के कहते हैं कि गुरुदेव, मेरा हृदय तो बहुत कठोर है, लोग घोर तपस्या करते हैं फिर भी मैं उनको, उनकी मनोकामना को पूर्ण नहीं कर पाता। आपके पाँव तो बहुत कोमल है, और शायद मेरी इस कठोर हृदय से आपके पाँव में चोट लग गया होगा, गुरुदेव मुझे क्षमा करिए। जब भृगु ऋषि ये वचन सुनते हैं विष्णु भगवान का, तो उनका हृदय गदगद हो जाता है। मन में सोचते हैं कि नारायण आप ही श्रेष्ठ हो, जिसका भाव इतना सुंदर हो। इतनी छाती पे मैंने लात मारा और चेहरे पे जरा सा भी टेंशन नहीं, कोई दुखी नहीं, और मुझे ऊपर से मेरे पाँव को फैला रहे हैं। वहाँ से भी भृगु ऋषि वापस आते हैं, अपने संतों को बताते हैं कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश में अगर कोई श्रेष्ठ है तो नारायण ही है, जो क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पे है। हम लोग विष्णु भगवान का ही यज्ञ करेंगे, और उनको पूरी स्टोरी सबको बताते हैं कि मैंने ऐसा ऐसा किया, तब जाके ये परिणाम सामने आया कि श्रेष्ठता अगर सिद्ध कोई कर सका है तो नारायण ने श्रेष्ठता सिद्ध किया है। दोस्तों, अगर आप लोग ये स्टोरी पसंद आया हो, अगर नारायण की स्टोरी और भृगु जी की स्टोरी पसंद आया हो, आप लोग चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जय जय श्री राम, जय बजरंग।